बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा एरीज़। और एरीज़ ये हफ़्ता 14 मार्च से 20 मार्च 14 मार्च टू 20 मार्च यानी कि पाइसेस का एंड हो जाएगा और फिर उसके बाद आगे आपका महीना शुरू हो जाएगा एरीज़ का। तो स्टार्ट जो है वो 5वें घर से स्टार्ट हो रहा है। 3 दिन मून इधर है, 14 14 15 16 आपके 5वें घर में और 5वें का लॉर्ड 12 में है। अब यहाँ पे एडवांटेजेस तो बहुत हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा कहाँ से हमें मार पड़ सकती है, कहाँ से हम थोड़ा सा मुतात होना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत हैं, बहुत इनका मीडिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है सन, और वो बैठा है पर 12वें घर में। तो हमें सिर्फ प्रिकॉशनरी तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस पर अमल कीजिएगा। बाकी ये 3 दिन आपको काफ़ी कुछ एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आएंगे। 5वें का लॉर्ड जब 12वें में बैठता है ना, तो दोस्त या कोई कंपनी अपनी जो आपके हल्का बाप की कंपनी, वो कोई ना कोई आपको नेगेटिव एरिए में लेके जाने की कोशिश करेगा, कोई नेगेटिव काम के लिए इंस्टिगेट करेगा, कोई आपको जोश दिलाएगा, चल यार आज उधर चलिए, चल उधर चल के, क्योंकि 5वां दोस्तों का घर है और वो उसको लिंक किया हुआ 12 के साथ। तो दोस्त आपको नेगेटिव कामों की तरफ थोड़ा सा उठाएंगे, जिससे कि चल आज यार चलो थे होके आइए, चल आज कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं, या चल ऐसी जगह पे ड्रग्स लेते हैं चल के, चल यार आज वहाँ पे ये वो फिर कोई ना कोई, अगर आप किसी ओहदे पे, छोड़ो यार चले आज वहाँ पे जाके देखते हैं, आज कोई डील करते हैं, कोई खुफिया काम करते, कोई दोस्त आपका ऑफिस में आके बैठ जाएगा, कहेगा यार काम ही कर दे, चल है पैसे अन्य बन जाएंगे, तो मैं जिम्मेदारी, मैं पैसे पकड़ता हूँ आपके ब्याह पे, ये दस्तखत कर दो। तो इस किस्म के नेगेटिव काम आपके दोस्त करवाने की कोशिश करेंगे, जो आपको उल्टे पड़ सकते हैं, या जिसकी वजह से आपकी पोजीशन अपनी फैमिली में, अपने हल्का बाब में थोड़ी सी बदमज़गी हो सकती है। और या दोस्तों के कहने पे कोई ऐसा जुर्म सरजद होगा जिससे आपकी बहुत ही सुबकी हो सकती है। ये वैसे मैंने बता दिया कि इस तरफ से आपने मुतात रहना। 12वां घर का लिंक इसके साथ है। अब आपका 5वें घर में मून है, तो 5वां घर आपको पता है बहुत ही उठान होती है इसमें, उल्ला गुल्ला और रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, और वहाँ पे मून आ गया, तो वहाँ पे मून वैसे ही बंदे को, लियो में मून बंदे को वह एक ताकत, एक प्रेजेंटेशन, एक ऐसी चीज़ बंदे का उठान देता है कि बंदा अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं इस वक्त सब कुछ हूँ। तो आपके अंदर एक बड़ी एक ताकत सी होगी और बड़ी, और आपका बहुत ही क्योंकि लियो जो है ना सन का घर है, तो वहाँ पे आपकी फेम, ऑनर और नाम और दोस्तों में, यारी में, सारा कुछ ये बहुत इन रहेंगे आप। तो 5वां घर आपको पता है सिट्टा, लॉटरी, जुआ, तो कोई ऐसे भी काम हो सकता है जिस पे आपको कुछ सडन गेन मिल जाए, कोई एकदम पैसे आ जाए, कोई लॉटरी, सिट्टा, कोई इनामी बॉन्ड, कोई इस किस्म का। मिसाल के तौर पे आपने कुछ ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है और या आपने कोई प्लॉट ख़रीदा और वो अगले दिन उसकी कीमत बहुत चढ़ गई, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट आपको बैठे बिठाए मिल गया, तो उसे कहते हैं सडन गेन। या कोई सडन एक्टिविटीज़ होगी, या एजुकेशन में आपकी, हायर एजुकेशन में आपकी कोई डेट नहीं निकल रही थी प्रेजेंटेशन की, आपके बाहर से थीसिस नहीं आ रहा था, या किस किस्म का भी होगा कि आपको एकदम उठान मिल जाएगी, आपका डेट आ जाएगी, आप बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन कर लेंगे और फिर आपको बड़ा अच्छे तरीके से अपनी एमफिल या पीएचडी के डिफेंस करने में कामयाब हो जाएंगे, या आपकी मर्ज़ी का आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट में कोई ऐसा सबब बनेगा जिससे आउट ऑफ द वे जाके, जैसे कहते हैं यार अल्लाह मियाँ ने मेरी मदद कर दी, क्या बात है, मेरा तो मेरिट भी नहीं बन रहा था और मैं सिलेक्ट हो गया। खैर एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट में भी आपकी बहुत ही रहेगी, शर्तें लगाएंगे, स्माइली चेहरे पे रहेगी। लॉटरीज़ में भी, म्यूज़िक में बहुत घुसेंगे। तो यहाँ पे आपका जो कहते हैं कि एक उठान होगा, एक ट्रैवलिंग होगी, एक किसी ऐसे, अच्छा वर्क प्लेस पे भी आप चलो यार नाले उधर सैर भी कर आते हैं, साथ काम भी कर आते हैं,
चले टूर बना लेते हैं उधर, तो रिक्रिएशन की रिक्रिएशन हो जाएगी, सैर की सैर हो जाएगी, काम का काम हो जाएगा। और इसी तर्ज का ये 3 दिन बहुत आपको एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं, जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे। बस आपने कोई नेगेटिव इशू में नहीं घुसना, जैसे मैंने शुरू में बताया, और यारी दोस्ती पे आपने कोई काम नहीं करना, उनका इलीगल काम सोच लीजिएगा, अच्छा यार रख जाओ कागज़ मैं देख लेता हूँ, तो उन एकदम रेक्ट नहीं करना चाहिए। दोस्ती का वास्ता, यार दोस्त किस लिए होते हैं, रिस्क ले ले। मेरे पास आजकल काफ़ी लोग दोस्त ऐसे हैं जो परंपरा पे बड़ा यकीन करते हैं और कहते हैं जी रवायात हैं कि दोस्ती की, बंदा दोस्त की खातिर तो ये कहता है, दोस्त ये है दोस्त वो, तो वो ठीक है पुराना ज़माना था, पर आजकल वो ज़माना नहीं है कि नॉर्म्स अब हमारे में वो नहीं है कि हम एक दूसरे पे इतबार कर सकते हैं। तो हम अपने रिश्तेदारों में किसी पे इतबार नहीं कर सकते आजकल। वो किसी को आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव बात किसी रिश्तेदार को पता चल जाए तो उसको हज़म ही नहीं होती। एनी हो, ये 3 दिन आपके बहुत अच्छे होंगे। 17, 18 ये होगा ट्यूसडे फ्राइडे, तो थर्सडे फ्राइडे छठे घर में, और छठे का लॉट फिर 12वें घर में। तो ये 12वां घर का आपका ये पहला ये जो हफ्ता पूरा इसका लिंक रहेगा। जब कोई ना कोई छठे का लॉट 12वें में जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी सरगर्मियाँ ज़रूर चलेंगी जो आम लोगों से छुपी रहेंगी। नौकरी, किसी को नौकरी देने के बहाने आप उनसे पैसे ऐंठ सकते हैं, खुफिया अकाउंट बना सकते हैं, या खुफिया नजायज़ कामों पे पैसे खर्च कर सकते हैं, ये एक है। या नजायज़ पैसा कमाया हुआ वो परेशानी का बायस बन सकता है। तो अगर कहते हैं अगर स्यारा यहाँ पे बड़ा बैठा हो ना, तो फिर तो वो थोड़ा बहुत असासों की शक्ल में बन जाता है। लेकिन अगर छोटा स्यारा हो तो, या विर्गो है यहाँ पे मरकरी बैठा है, तो वो अगर आप ओल्ड एरीज हैं तो आपके अखराजात आ जाएंगे, कोई बीमारी ऐसी आ जाएगी उस पर अखराजात हो सकते हैं। या कोई मुलाजम आपको, यहाँ पे आपका सबॉर्डिनेट आपको जिच कर सकता है यहाँ पे, और यहाँ आपके पैसों की खातिर आपके साथ बदतमीजी या आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा मुताद रहना होगा वाइल डीलिंग विद दी योर सबॉर्डिनेट, और किसी अंडर हैंड डीलिंग के भी आपने बहुत ही मुताद रह के चलना होगा। अब देखते हैं छठा घर सर्विसेज का। अब मून यहाँ पे विर्गो में बैठा है, और जब विर्गो में बैठा है तो उसका मीडिएटर मैंने आपको बताया कि मरकरी 12वें घर में। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्विस मैटर में बोझ आपके काफ़ी होगा, काम होगा आपका, काम का बोझ लाद दिया जाएगा, और आप भी बड़े शौक़ से अपने IQ का लेवल का इस्तेमाल करते हुए, अपने इंटेलेक्चुअल का एजुकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसको निकालने में बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे। और छठा घर आपको बता रहा था कि थोड़ा सा आपके अंदर एक एंगर, ग्रीड और एरोगेंस आ सकता है, तो उसको कंट्रोल कीजिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट कोई हुई होगी उसको बड़ा सोच समझ के आपने हैंडल करना है, और आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट की तो वो जो इन्वेस्टमेंट में जो नुकसान या थोड़ा बहुत झोल है वो उसको ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे। कोई सिकनेस या डिसअपॉइंटमेंट आपकी ख़त्म हो जाएगी। ट्रांसफ़र आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होने के चांसेस है। लेकिन ये फिर वही कह रहा हूँ, किसी दोस्त के बिल बोते आपने काम नहीं करना कि वो दोस्त आपका जाके आपके हायर आपसे बात करे, वहाँ पे ऐसा शक पड़ जाएगा जैसे आप पैसे दे के पोस्टिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा अपनी इस किस्म के कामों में नहीं घुसना। तो इसलिए हाँ, अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें भी आपके अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट्स इन कंपटीशन में भी अगर आप हैं तो वो आ जाएंगे। तो छठा घर है आपका, तो सिर्फ केयरफुल रहिएगा। मरकरी है 12वें घर में, कोई बाज़ार का खाना, मरकरी वैसे भी निज़ाम को डील करता है, कोई बाज़ार से ऐसा खाना नहीं खाना जिससे आपका पेट ख़राब हो सकता है। वीकेंड आपका बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, 19, 20, 19, 20, यानी कि हफ्ता इतवार आपका 7वें का लॉट 11वें घर में गया हुआ। जब 7वें का लॉट 11वें घर में जाता है तो बंदे में बड़ों के साथ इंटरेक्शन ज़रूर रहेगा आपका वहाँ पे, और घर में सुकून रहेगा।
मोहब्बत से कोई ना कोई बातें होंगी, सारे मिल बैठ के बैठेंगे, कोई दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी, कोई आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ घूमने का तोक़ो होगी कि मैं अपने पार्टनर के साथ घूमूं फिरूं। मियाँ बीवी में आला तक किस्म के तलक़ात और हमदर्दी होगी, और बल्कि दोस्ताना रंग होगा। आप दोनों में एक ख़ास किस्म की एक चमक नज़र आएगी, एक दूसरे का ख्याल, चले आज सैर करने निकलते हैं, चले आज बाहर चलते हैं, एक रोमानवी सा तल्लक नज़र आएगा आपका वीकेंड। दूसरे लोग समझेंगे यार ये ड्रामा कर रहे हैं या पोज कर रहे हैं। कारोबारी हज़रात भी ट्रेड करने में बहुत इन होंगे, बड़े कामयाब रहेंगे, वो वीकेंड पे भी अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बड़े बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करने और उनके साथ घूमने फिरने पे भी दिल करेगा और वो उनके साथ आप रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है कि आप हर बात पे बहन भाइयों का जिक्र करेंगे, जिससे आपका स्पाउस बिगड़ेगा। यार बेगम आपकी कहेगी हर वक्त बहन भाइयों का नाम लेते, मेरी तो बात नहीं सुनता। ये ज़रा थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा आपको बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपके स्पाउस की घर वालों में थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, उनकी कदर होगी, और घर में सब मिलजुल कर रहना पसंद करेंगे। हाँ, जिनका पहले कोई नेगेटिविटी यहाँ पे बैठी हुई है, तो वो अगर कोई रोमांस के चक्कर में पड़ेगा तो एक तरफा ही होगा, और आपका पार्टनर मुश्किल हालात में भी साथ देता रहेगा और आप मज़े लेते रहेंगे। और अपने पार्टनर को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएंगे और ना ही सर चढ़ाएंगे, हालांकि रिश्ता दूसरे की वजह से चल रहा होगा। तो इस किस्म के अनसर्टेनिटी आपने नहीं करनी, आपने अपना वीकेंड ख़राब नहीं करना। वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, अपने कामों में रहिएगा। घर का माहौल बहुत अच्छा है। जब घर का माहौल अच्छा होता है ना, तो उसको बिगड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई बड़ों के साथ बैठ के गपशप लग सकती है। आपकी अगर शादी नहीं हुई तो शादी का मामला तय हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रेड में कोई ना कोई आप बैठे वीकेंड पे ट्रेड में अपने काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी कोई डिज़ायर पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे आपका लेफ़्ट एयर आपको तंग कर सकता है, और किसी न किसी लिटिगेशन में आपको कोई अच्छा रिजल्ट सुनने को मिल जाएगा। स्पेकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। सो वीकेंड आपका कह लें कि पॉजिटिव होगा, मिला जुला होगा, रेस्ट भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, और साइड बाय साइड अपने बिजनेस को भी देखेंगे। और ये हफ्ते का एंड आपका बहुत अच्छा सुकून से और नींद बढ़ी आएगी, ये मैं आपको बता दूँ। 2 दिन आपका कहते हैं कि घोड़े बेच के सोने वाले हालात होंगे। सो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।